हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज मैराथन ऑन वायरस एंड एंटी वायरस। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे इस लेक्चर को। आज ये लेक्चर देखने के बाद आप फिर कहीं से ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, और जो नहीं किए होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। ओके, आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे जो मैंने अपलोड किए थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे किया था और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे किया था। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वायरस एंड एंटी वायरस। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जीके की जो हम वीडियोस लाते हैं उनमें आपने बहुत सारा प्यार दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र के लिए भी वीडियोस लाते हैं, MCQ सेशन, वो आप देखते होंगे तो आपको अच्छी लगती होंगी। ठीक है, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सिंपल आपसे ये पूछा गया है। एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, एक टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है दैट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि इनमें से आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। देखें यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की, तो ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फेक्ट करता है दूसरी फाइल्स को। ठीक है, ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स। ओके, एक कंप्यूटर वायरस इज़ ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और मालवेयर भी आप इसे कहते हैं, दैट स्प्रेड्स बिटवीन कंप्यूटर्स एंड काजेज डैमेज टू डेटा एंड सॉफ्टवेयर। जो क्या करता है, स्प्रेड होता है कंप्यूटर के बीच में एंड काज करता है डैमेज डेटा को और सॉफ्टवेयर्स को। इतना आपने याद रख लेना है। कंप्यूटर वायरस का एम क्या होता है, टू डिसरप्ट करना सिस्टम्स को, काज मेजर ऑपरेशनल इश्यूज एंड रिजल्ट इन डेटा लॉस एंड लीकेज। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको डेली कहता हूँ कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखने आते हैं, नोटबुक और पेन अपने साथ रखा करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये अपने याद रखना है। पहला क्वेश्चन था हमारे पास वायरस, हमारे पास कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायरस की फुल एब्रीवेशन क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में बनता है। तो जिन्होंने नोट नहीं की हुई नोट कर लें। तो हमारे पास VIRUS है, तो V से होता है वाइटल। ठीक है, उसके बाद I से होता है इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास R से होता है रिसोर्स। क्या होता है, रिसोर्स, ये नोट करें आप आराम से। और उसके बाद होता है US, इसका मीनिंग होता है अंडर सीज। क्या होता है, अंडर सीज, या आप कह सकते हैं SIEGE। तो ये आपने नोट कर लेना है कि हमारे पास वाइटल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर सीज, ये हमारे पास वायरस की फुल एब्रीवेशन है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डू वायरस टिपिकली स्प्रेड। कि वायरस टिपिकली कैसे स्प्रेड होते हैं, थ्रू फिजिकल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वेयर इन्फेक्टेड ईमेल्स, अटैच्ड वेबसाइट्स और रिमूवेबल मीडिया, ऑप्शन सी, ओनली थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, ऑप्शन डी, बाय मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेयर इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू ये हमारे पास स्प्रेड होता है, वेबसाइट्स के थ्रू भी होता है, और रिमूवेबल जो मीडियाज़ हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। तो वायरस स्प्रेड, ठीक है, फिजिकल कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड कंप्यूटर से नहीं हो सकता। और ऑनली, यहाँ पे ऑनली वर्ड लगा था कि ऑनली थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्सेज से आप जब कोई चीज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सही मानी जाती है, तो ये भी रॉन्ग है। और बाय मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने याद रखना है कि ईमेल्स के थ्रू, ये अटैचमेंट के थ्रू फैल सकता है, कंप्यूटर में आ सकता है, वेबसाइट्स के थ्रू आ सकता है। जो वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कोई ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो नहीं होती हैं, ओके, और या फिर कुछ रिमूवेबल मीडियाज़ के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर एप्पल सेकंड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस। के कौन से साल एप्पल सेकंड वायरस एग्जिस्टेंस में आया था। ऑप्शन है 1981, 1982, 1980, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 1981 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर विद नेम एप्पल सेकंड, जिसका नाम था एप्पल सेकंड, ये अपने याद रखना है, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इट वाज आल्सो कॉल्ड, इसे ELK क्लूनर भी कहा जाता था।
क्या कहा जाता था, ELK क्लूनर, विच रिजाइडेड इन द बूट सेक्टर ऑफ 3.3 फ्लॉपी डिस्क, जो किसके अंदर रिजाइड करता था, बूट सेक्टर ऑफ 3.3 जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर। अब आप कह रहे होंगे कि ब्रेन भी था पहला, वो भी मैं क्वेश्चन कवर करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये हमारे पास किस साल एप्पल सेकंड वायरस के इनटू एग्जिस्टेंस आया, ये क्वेश्चन बनता है 1981 में आया। सारे वायरस कंप्लीट करेंगे, एंटीवायरस करेंगे, आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने वीडियो को स्टार्ट ही किया है, ठीक है। इतना चीज़ें आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन 1983 टू डिफाइन कंप्यूटर वायरस। पहला शख्स जिसने 1983 में कंप्यूटर वायरस को डिफ़ाइन किया उसका नाम क्या था। देखें, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ऑप्शन है फ्रेड कोहन, बॉम थॉमस, चार्ल्स विल्किंसन, नॉन ऑफ दीज। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से चूज़ कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, टर्म कंप्यूटर वायरस वॉज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाई फ्रेड कोहन इन 1983। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर नोट नहीं किया हुआ तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर वायरस का पर्पज़ क्या होता है। ऑप्शन ए थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी रेप्लिकेटिंग एंड स्प्रेडिंग टू अदर फाइल्स, ऑप्शन सी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, ऑप्शन डी अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए सिस्टम। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, पर्पज़ एक कंप्यूटर वायरस का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, रेप्लिकेटिंग एंड स्प्रेडिंग टू अदर फाइल्स, रेप्लिकेट होना और स्प्रेड होना अदर फाइल्स में कंप्यूटर वायरसेस एम टू रेप्लिकेट, इसका एम होता है रेप्लिकेट करना और अटैच करना खुद को अदर फाइल्स के साथ, और स्प्रेड होता है थ्रू ए सिस्टम और टू द अदर सिस्टम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पर्पज़ ऑफ जो कंप्यूटर वायरस है वो रेप्लिकेट एंड स्प्रेडिंग टू अदर फाइल्स, दूसरी फिर फाइल्स में जाना और फिर कंप्यूटर को क्या कर देना, उसके अंदर सारे डाटा को क्या कर देना, उसको हार्म पहुंचाना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, विच टाइप ऑफ वायरस हाइड्स विद इन अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम। कौन सा ऐसा वायरस है, टाइप ऑफ वायरस है ये, जो अपने आप को छुपा देता है विद अनदर लेजिटिमेट प्रोग्राम के अंदर। टाइप है ये वायरस की है, कौन सी है, वॉर्म है, ट्रोजन हर्स है, मैक्रो है, या फिर स्पाईवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रोजन हर्स। देखें, अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ट्रोजन हर्स क्या है, एक टाइप ऑफ मालवेयर है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप है, मालवेयर की टाइप है, दैट डिस्गाइजेज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अगर एक बार ये इंस्टॉल्ड हो जाता है तो इट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ मिलेशियस एक्शंस को ये परफॉर्म करता है, जैसे स्टील करना इंफॉर्मेशन को, अलोइंग करना अनऑथोराइज्ड एक्सेस को टू द अफेक्टेड सिस्टम। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रोजन हर्स होता है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट डज ए रूट किट वायरस टिपिकली डू। एक रूट किट वायरस क्या करता है, ये पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट डज ए रूट किट वायरस टिपिकली डू। ऑप्शन ए इनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड रैंसम, मॉनिटर एंड हाइड इट्स प्रेजेंस ऑन ए सिस्टम, स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ईमेल्स अटैचमेंट, डिसेबल्स द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। रूट किट वायरस के बारे में आपसे पूछा गया, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो रूट किट वायरस की जब बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मॉनिटर्स एंड हाइड्स इट्स प्रेजेंस ऑन ए सिस्टम। ओके, अगर हम रूट किट की बात करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो रूट किट जो होता है वो अलोज करता है अटैकर्स को टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर मशीन, टू स्टील डेटा और इंस्टॉल एडिशनल मालवेयर। कि वो क्या करेगा, आपका जो कंप्लीट कंट्रोल कर लेगा आपकी मशीन में, उस डेटा को चुराएगा और इंस्टॉल करेगा एडिशनल मालवेयर्स को। और रूट किट की अगर एक बात और करें जो इंपॉर्टेंट है, आर डिज़ाइन टू गो अननोटिस्ड एंड एक्टिवली हाइड देयर प्रेजेंस एंड दैट ऑफ अदर मालवेयर दैट दे इंस्टॉल। तो ये आपने याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट होगा। ओके, रूट किट की बात कर रहा हूँ, तो ये एक मिलेशियस सॉफ्टवेयर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए लॉजिक बम। कि एक लॉजिक बम का क्या पर्पज़ होता है, आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि पर्पज़ क्या होता है लॉजिक बम का। स्टीलिंग पासवर्ड, ट्रिगरिंग ए मैलिशियस एक्शन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स, डिस्प्लेइंग अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपसे पर्पज़ पूछा है लॉजिक बम का, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि लॉजिक बम का क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ट्रिगरिंग ए मैलिशियस एक्शन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम पे, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं लॉजिक बम की, तो लॉजिक बम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम कैरिंग ए malicious पेलोड दैट कैन अटैक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स और नेटवर्क, और इट ओनली गोज ऑफ आफ्टर सर्टन कंडीशंस आर मेट। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस कंडीशन इज ए स्पेसिफिक डेट और टाइम। कोई भी स्पेसिफिक डेट और टाइम पे जो किया जा करता है अफेक्ट किसी को, तो वो है हमारे पास लॉजिक बम। तो याद रखना, ट्रिगरिंग ए malicious एक्शन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट और टाइम, ये हमारे पास पर्पज़ है किसका, लॉजिक बम का। ओके, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ए वायरस, एक ऐसा वायरस जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है टू स्प्रेड थ्रू ईमेल्स के थ्रू जो फैलता है, वॉर्म, मैक्रो वायरस, ईमेल वायरस, एडवेयर वायरस। तो आप सबको पता है कि ईमेल के थ्रू ईमेल ही वायरस ही फैलेगा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ए वायरस दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्प्रेड थ्रू ईमेल कॉल्ड ईमेल वायरस, उसे ईमेल वायरस कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, ए वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ए वायरस जो फेमस है फॉर मेकिंग मल्टीपल कापीज़ के लिए ऑफ इट सेल्फ स्प्रेड एंड इन्फेक्ट्स द अदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क इज कॉल्ड, कि एक ऐसा वायरस जो क्या बनाता है, मल्टीपल कापीज़ बनाता है अपनी और स्प्रेड एंड इन्फेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क पे, उसे क्या कहते हैं, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, मैक्रो वायरस, एडवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वॉर्म। क्या है, वॉर्म। याद रखना, वॉर्म क्या करता है, अपनी मल्टीपल कापीज़ खुद बनाता रहता है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं वॉर्म के बारे में, तो वॉर्म क्या है डियर एस्पिरेंट्स, वॉर्म इट इज़ ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट यूजेज ए नेटवर्क टू सेंड कॉपीज़, ठीक है, ऑफ इट सेल्फ टू अदर नोड्स एंड डज सो विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। मतलब बगैर किसी यूज़र के इंटरवेंशन के ये क्या करता रहता है, अपनी कापीज़ को सेंड करता रहता है, और इट डज़ नॉट नीड टू अटैच इट सेल्फ टू एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, अनलाइक वायरस ट्रोजन की। जैसे वायरस होता है या फिर ट्रोजन हो गया, जो मलेशियस प्रोग्राम है हमारे पास ट्रोजन, उनकी तरह ये ऐसे नहीं करता, ये अपने आप को इट डज़ नॉट नीड टू अटैच, इसे ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को अटैच करने की एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, जैसे कि वायरस और ट्रोजन करते हैं। इट इज़ ए मालवेयर, ये एक मालवेयर है जो डिस्गाइज करता है इट सेल्फ एज ए लेजिटिमेट और यूजफुल सॉफ्टवेयर। तो कहने की बात है, अगर आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वायरस है जो मल्टीपल कापीज़ बनाता है अपनी और उनको बेचता है अदर नोड्स में विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन के बगैर, तो वो हमारे पास वॉर्म है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए रैंसमवेयर। अच्छा, ए रैंसमवेयर कौन सा वायरस है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ए रैंसमवेयर वायरस इज़ डेवलप्ड फॉर, ये किसके लिए डेवलप किया गया, स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, स्लोइंग डाउन कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए, इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट्स फॉर डिक्रिप्शन के लिए, डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स के लिए। तो जब हम रैंसमवेयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट, देखें ये इनक्रिप्ट करेगा जब आपकी फ़ाइल को, फिर आपको ये डिमांड करेगा पेमेंट के लिए। जब भी ये पेमेंट का वर्ड आपको स्टेटमेंट में दिख जाए, तो इसका मतलब ये रैंसमवेयर से रिलेट है। रैंसमवेयर इन्फेक्ट्स ए यूज़र सिस्टम एंड इनक्रिप्ट्स इट डेटा। रैंसमवेयर क्या करता है, इन्फेक्ट्स करता है यूज़र सिस्टम को, जो उसका कंप्यूटर है, और उसके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। और साइबर क्रिमिनल्स देन डिमांड, वो क्या डिमांड करेगा, एक रैंसम पेमेंट के लिए फ्रॉम द विक्टिम से इन एक्सचेंज फॉर डिक्रिप्टिंग द सिस्टम डेटा। किसके एक्सचेंज में, जो वो डेटा डिस्क्रिप्टिंग करेगा उसके लिए यह कहेगा कि आप पेमेंट करो मुझे, तभी आप बच पाओगे। तो ये कौन सा है, रैंसमवेयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया हमसे, विच टाइप ऑफ वायरस इज़ डिज़ाइन टू रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। कौन सी टाइप है वायरस की जो डिज़ाइन टू रेप्लिकेट भी होती है और स्प्रेड होती है विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन के बगैर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने चूज़ किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वॉर्म, अभी आपको बताया था, ठीक है। कंप्यूटर वॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर whose primary functions is to self replicate and infect other computers। सेल्फ रेप्लिकेट ये करता रहता है और दूसरे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है while remaining active on infected system। तो ये याद रखना, वॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे वॉर्म की भी फुल एब्रीवेशंस पूछ सकता है, तो इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है, लिख लें। देखें, वॉर्म की फुल एब्रीवेशन लिखें आप। वॉर्म की फुल एब्रीवेशन है यहाँ पे राइट वंस, ओके, रीड मैनी। क्या है, राइट वंस, रीड मैनी। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो आप अब नोट कर ले, राइट वंस, रीड मैनी, इसी वॉर्म की फुल एब्रीवेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस अप्रोच, कि जो ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस अप्रोच है ये क्या है। अब ऑप्शन है यूजिंग प्री डिफाइंड वायरस सिग्नेचर्स, या फिर लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस वायरस पैटर्न टू डिटेक्ट न्यू थ्रेट्स, या फिर ब्लॉकिंग ऑल इनकम
ईमेल्स ओनली स्कैनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो आपसे पूछा गया ये ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस अप्रोच क्या है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस वायरस पैटर्न्स टू डिटेक्ट न्यू थ्रेट्स, कि लर्निंग करना प्रीवियस वायरस पैटर्न से तो डिटेक्ट करना न्यू थ्रेट्स को, इसे ये कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ह्यूरिस्टिक एनालिसिस क्या है, ये एक मेथड है डिटेक्टिंग करने का वायरसेस को बाय एग्जामिनिंग कोड फॉर सस्पिशियस प्रॉपर्टीज। नोट कर ले, ओके। और इट वाज डिजाइन टू स्पॉट अननोन न्यू वायरसेस एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्रेट्स। तो ये आपने याद रखना है, ह्यूरिस्टिक बेस्ड एंटीवायरस अप्रोच क्या है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच ऑफ द बिलो मेंशन रीजन डू नॉट सर्टिफाई द रीजन वाई पीपल क्रिएट ए कंप्यूटर वायरस। आपसे पूछा गया कि जो बिलो मेंशन रीजन है इनमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता कि पीपल जो लोग हैं वो क्यों कंप्यूटर वायरस को क्रिएट करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारे पास थेफ्ट है, प्रैंक्स के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो याद रखना प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोटेक्शन सेटिस्फाई नहीं करता इस स्टेटमेंट को। द रीज़न प्रोटेक्शन जो है does not satisfy why people create a computer virus. This is because a computer virus is not created to protect a system or its data. कि जब भी कोई कंप्यूटर वायरस होता है जो क्रिएट किया जाता है वो प्रोटेक्ट या सिस्टम डेटा को बचाने के लिए नहीं किया जाता, बट रेदर टू काज हार्म, हार्म को काज करने के लिए होता है, और बाई इट स्प्रेडिंग एंड इन्फेक्टिंग अदर सिस्टम्स। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताएं कैविटी वायरस के नाम से कौन सा वायरस जाना जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्पेस फिलर वायरस, ओवर रिटर वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका आंसर है स्पेस फिलर वायरस। नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे कैविटी वायरस भी कहते हैं, नोट कर ले। और दिस इज़ कॉल्ड सो एज द फिल ऑफ द एम्प्टी स्पेसिस, ये भरता है एम्प्टी स्पेसिस को बिटवीन द कोड के बीच में, एंड हेंस डज नॉट काज एनी डैमेज टू द फाइल। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ, स्पेस फिलर वायरस। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। ये जो है ये डिलीट कर देता है ऑल फाइल्स को जब ये इन्फेक्ट करता है। तो ये कौन सा वायरस है, मल्टीपर्टेट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुका है। तो इस क्वेश्चन है का आंसर है ओवरराइट वायरस, या ओवर रिटन वायरस भी आप इसी को कहते हो। ओवरराइट वायरस डिलीट्स ऑल फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। ठीक है, और इट कैन रिमूव बाय ओनली डिलीटिंग दोज इन्फेक्टेड फाइल्स। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, जब आप डिलीट करोगे इन्फेक्टेड फाइल्स को तभी ये रिमूव होगा, ऐसे ये रिमूव नहीं होगा। तो ये ओवर रिटन वायरस है, जब ये किसी फाइल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो ये उसको फिर डिलीट भी करता है। क्लियर, ऐसी ही स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, डैश आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। कौन सा ऐसा वायरस है जो डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपर्टेट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। पॉलीमॉर्फिक वायरस की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में, एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। जब भी आपको ये स्टेटमेंट टाइप एंड सिग्नेचर की दिख जाए तो सीधा आंसर मार्क करना है पॉलीमॉर्फिक वायरस। दे आर नॉट ईजिली डिटेक्टेबल बाई ट्रेडिशनल एंटीवायरस। तो ये इतना आसान नहीं होता इसको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल्स एज वेल एज बूट सेक्टर्स। कौन सा जो है वो मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को या फिर बूट सेक्टर्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपर्टेट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मल्टीपर्टेट वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है एग्जीक्यूटेबल्स को भी एज वेल एज बूट सेक्टर्स को भी। अगर हम मल्टीपर्टेट वायरस की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ए वायरस विच कैन अटैक बोथ द बूट सेक्टर एंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर। तो उसे हम कहते हैं मल्टीपर्टेट वायरस। नोट कर ले, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जिसने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे उन सबको इन क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज़ आल्सो नोन एज, कि डायरेक्ट एक्शन वायरस किस नाम से जाना जाता है। मल्टीपर्टेट वायरस,
नॉन रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो जो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस है ये हमारे पास नॉन रेजिडेंट वायरस के तौर पर जाना जाता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज आल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट वायरस, ये पॉइंट नोट कर लें, एग्जाम में आता है। और डायरेक्ट एक्शन वायरस आर नॉन बाई हाइडिंग देमसेल्फ ऑन योर डिवाइस, तो ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे डैश गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टे हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी। कौन सा जो है वो इंस्टॉल्ड होता रहता है और स्टे रहता है हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी में, और इट से इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन नंबर बी मल्टीपर्टेट वायरस, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिक वायरस और बूट सेक्टर वायरस। तो हम बात जब करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस की, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन रेजिडेंट वायरस। इट गेट्स इंस्टॉल्ड और स्टे हिडन इन द कंप्यूटर मेमोरी। क्या रहता है? ये इंस्टॉल्ड होता रहता है और स्टे रहता है हिडन आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। और इट स्टेज अटैच टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट, और जिस फाइल को ये इन्फेक्ट करता है उसके साथ ये अटैच रहता है किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल के साथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया डैश इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये पॉइंट नोट करना। एंड इट चैलेंजिंग एंड कम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव द दिस वायरस, और ये हमारे पास ये एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए और कम्प्लेक्स टास्क है हमारे लिए कि हम इस वायरस को कैसे रिमूव करें। ट्रोजन हॉर्स, पॉलीमॉर्फिक, बूट सेक्टर, मल्टीपर्टेट वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट्स रिकॉर्ड एंड इट इज़ challenging and complex task to remove such virus, और mostly such virus spread through removable devices। तो ये आपने याद रखना है। नंबर 22 आपसे पूछा गया द वायरस हाइड इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय डैश डिफरेंट वेज। तो इसका आंसर क्या होगा? 5, 2, 3 नन ऑफ दीज, के जो वायरस होता है वो अपने आप को छुपाता है फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय डैश डिफरेंट वेज। कितने तरीके से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 वेज में। अब बात करते हैं कौन से 3 वेज। द वायरस हाइड इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड इन 3 डिफरेंट वेज, और दीज आर बाई इनक्रिप्टिंग इटसेल्फ, एक ये हो गया, बाई अल्टरिंग द डिस्क डायरेक्टरी दूसरा हो गया, विद एडिशनल वायरस बाइट्स, या फिर यूजेस स्टील्थ एल्गोरिथम टू रिडायरेक्ट डिस्क डेटा। तो ये तरीके हैं इसके, जिस तरीके से ये अपने आप को क्या करता है, छुपाता है। ठीक है, बाई इनक्रिप्टिंग इटसेल्फ, बाई अल्टरिंग द डिस्क डायरेक्टरी विद एडिशनल वायरस बाइट्स, और इट यूजेस स्टील्थ एल्गोरिथम टू रीडायरेक्ट करने के लिए डिस्क डेटा को। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरह से ये वायरस अपने आप को छुपाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया मिड है यहाँ पे 1981 में द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर विद द नेम डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस। एप्पल सेकंड, एप्पल वायरस, एप्पल थर्ड, एप्पल फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिड 1981 में जो पहला वायरस था एप्पल कंप्यूटर के लिए विद द नेम डैश, उसका नाम क्या था जो एग्जिस्टेंस में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन मिड 1981 द फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर्स विद द नेम एप्पल सेकंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताएं फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल सेकंड, और इट वाज आल्सो कॉल्ड ELK क्लोनर, ये आपने याद रखना है। विच रिजाइडेड इन द बूट सेक्टर ऑफ 3.3 फ्लॉपी डिस्क, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था। आपसे सवाल में ये क्वेश्चन में ये भी बनेगा कि कितने जो हमारे पास कौन सी फ्लॉपी डिस्क थी? 3.3 फ्लॉपी डिस्क थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर, यहाँ पे भी इन है, इन विच ईयर एप्पल सेकंड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये किस साल आया? 1981, 1982, 1980, नन ऑफ दीज। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1981 में हमारे पास फर्स्ट वायरस फॉर एप्पल कंप्यूटर विद द नेम एप्पल सेकंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। इतना आपने याद रख लेना है। अगर आप डेट ये पूछ ले एग्जामिनर तो आपने भूलनी नहीं है, 1981। ओके, अगला क्वेश्चन हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया हमसे विच ऑफ देम इज़ नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। कौन सा आइडियल वे नहीं है स्प्रेड होने के लिए वायरस के लिए? ऑफिशियल एंटीवायरस CD, USB, ईमेल, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो यहाँ पे आइडियल वे के बारे में कह रहा है कि नॉट एन आइडियल वे, तो याद रखना ऑफिशियल एंटीवायरस CDs। की पॉइंट ऑफिशियल अगर हम बात करते हैं CDs की, आर नॉट ए कॉमन और एन आइडियल वे टू स्प्रेड वायरसेस बिकॉज दे आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय रिप्यूटेबल antivirus software companies with the intent to protect user system from threats like viruses and malwares। तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना यूज़र सिस्टम को फ्रॉम थ्रेट्स से, लाइक वायरसेस से और मालवेयर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर डैश इज़ ए malicious code which self replicate by copying itself to other programs।
तो ये कौन सा कंप्यूटर वायरस है? एक कंप्यूटर वायरस, ऐसे लिख लें, एक कंप्यूटर वायरस डैश इज़ ए मलेशियस कोड। ये एक मलेशियस कोड है, तो इसका वर्म होगा, ट्रोजन होगा, वायरस होगा, या नन ऑफ दिस, जो सेल्फ रेप्लिकेट करके बाई कॉपिंग इट सेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स ऐसे काम करता है। तो ये हमारे पास वायरस ही है। जब ऑप्शन में वायरस दिख गया तो आपको समझ आ जाना चाहिए। कंप्यूटर वायरस इज़ ए मलेशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाई कॉपिंग इट सेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। द कंप्यूटर वायरस गेट्स स्प्रेड बाई इट सेल्फ इन टू एन अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। कौन सी इनमें से टाइप नहीं है वायरस की? पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो आप दूर कर लेना यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मल्टीपर्टेट, ट्रोजन्स, पॉलीमॉर्फिक, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रोजन। ट्रोजन एक किस्म की वैसे टाइप ऑफ वायरस नहीं है। ये क्या है यहाँ पे आप देख लें। टाइप ऑफ वायरसेस और सिस्टम और बूट सेक्टर वायरस होते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं। पहले टाइप्स की बात करते हैं कौन कौन सी। रेजिस्टेंट वायरस होते हैं, मल्टीपर्टेट वायरस होते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं, ओवर रिटन वायरस होते हैं, स्पेस फिलर वायरस होते हैं, फाइल इन्फेक्टर होते हैं, मैक्रो वायरस होता है और रूट किट वायरस होता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स डज नॉट कम अंडर टाइप्स ऑफ वायरस, ये नहीं आता। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ये जो है हमारे पास, ये ट्रोजन हॉर्स जो होता है, ये टाइप्स ऑफ मालवेयर में आता है। किस में आता है? टाइप्स ऑफ मालवेयर में आता है। ओके, तो याद रखना, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ वायरस बताई, टाइप्स ऑफ वायरस में हमारे पास बूट सेक्टर वायरस आता है, मल्टीपर्टेट वायरस आता है, स्पेस फिलर। यहाँ लिख लें, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। रुको, देखें टाइप्स ऑफ वायरस में क्या क्या आते हैं, पहले ये आपको समझना है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इस स्लाइड में, एक सेकेंड। क्या है टाइप्स ऑफ वायरस? टाइप्स ऑफ वायरस कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहले बूट सेक्टर वायरस। क्या? बूट सेक्टर वायरस, इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया, अभी क्वेश्चन था इसके बारे में, हमने कंप्लीट कर दिया। फिर है हमारे पास मल्टीपर्टेट वायरस। क्या? मल्टीपर्टेट वायरस, पर्टाइट भी बोल सकते हो, वायरस। फिर है हमारे पास स्पेस फिलर वायरस। क्या है? स्पेस फिलर वायरस। हम वायरस की अभी टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास रेजिडेंट वायरस। क्या? रेजिडेंट वायरस भी आप जिसे कहते हैं, रेजिडेंट वायरस। फिर है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगर ये आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्या है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। ओके, फिर है हमारे पास पॉलीमॉर्फिक के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है फाइल इन्फेक्टर, भी एक होता है फाइल इन्फेक्टर। ओके, उसके बाद आप याद रखना एक डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है। कौन सा? डायरेक्ट एक्शन वायरस। उसके बाद एक होता है मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक होता है ब्राउज़र हाईजैकर। क्या होता है? ब्राउज़र हाईजैकर, ठीक है, हाईजैकर। अच्छा, ये मैंने क्या नोट करवाया? ये आपको मैंने टाइप्स ऑफ वायरस की टाइप्स नोट करवाई। अब मैं आपको नोट क्या करवाऊंगा? अब टाइप्स ऑफ मालवेयर करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? टाइप्स ऑफ मालवेयर, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। टाइप्स ऑफ मालवेयर। टाइप्स ऑफ मालवेयर में सबसे पहले ट्रोजन आता है, जिसकी अभी बात कर रहे थे, ट्रोजन हॉर्स जिसे आप बोलते हो। फिर आता है हमारे पास वॉर्म, भी इसी में आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, ये हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मालवेयर है। फिर आता है स्पाईवेयर। क्या? स्पाईवेयर। फिर आता है एडवेयर। क्या आता है? एडवेयर। आगे की बात करते हैं। फिर आता है कीलॉगर। क्या आता है? कीलॉगर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिक बम, लॉजिक बम। उसके बाद क्या आता है? रूट किट। क्या आता है? रूट किट। ये मैं टाइप्स ऑफ मालवेयर लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आता है फिशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में पूछी जाती है। और फिर आता है स्पूफिंग। क्या आता है? स्पूफिंग। ये भी नोट कर ले, ये चीज़ें जो मैंने बताई ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। स्पूफिंग, ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मालवेयर, ठीक है। अब आपसे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी पूछता है, तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। क्लियर? मैं आपको फायरवॉल के बारे में भी बताऊंगा और उसकी टाइप भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप कह रहे हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर और टाइप्स ऑफ वायरस। अब मालवेयर एंड वायरस है क्या एक्चुअल में? देखिए, जब हम मालवेयर की बात करते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ मालवेयर, ओके, इधर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वायरस, ओके। दोनों में फ़र्क क्या है? मालवेयर एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर,
इतना आपने याद रखना है। विच इंटेंट टू इन्फेक्ट द होस्ट कंप्यूटर, जिसका इंटेंट क्या होता है, इन्फेक्ट करना किसको, होस्ट कंप्यूटर को। ओके सर इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन वायरस क्या है, वायरस एक टाइप ऑफ मालवेयर है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ मालवेयर है। मालवेयर की एक टाइप है, खुद में ही एक मालवेयर की टाइप है। वायरस एक खुद में ही क्या है, वायरस इज़ ए टाइप ऑफ, लिख लें, वायरस इज़ ए टाइप ऑफ मालवेयर इटसेल्फ। ये खुद में ही एक क्या है, मालवेयर की एक टाइप है। और इट इन्फेक्ट्स फाइल्स, ये भी इन्फेक्ट करता है फाइल को, एंड देन स्प्रेड किसके थ्रू करता है, डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, व्हेन एवर द फाइल और प्रोग्राम कोई रन कर रहा हो, जब कभी क्या होगी, कोई फाइल या प्रोग्राम रन कर रहा होगा तो तब ये इन्फेक्ट करेगा। और मालवेयर जो होता है वो हमारे पास मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, मैंने आपको बता दिया, विच इज़ डिज़ाइन टू गेट, उसका जो क्या करना होता है, अनएथोराइज्ड एक्सेस को गेन करना होता है। क्या करना होता है, अनएथोराइज्ड एक्सेस को गेन करना होता है। ठीक है, अनएथोराइज्ड एक्सेस ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, जनरली खास तौर से थर्ड पार्टी बेनिफिट के लिए। तो ये आपने याद रख लेना है, आप दोनों में फ़र्क। ओके, तो हमारे पास जो मालवेयर है ये मलेशियस सॉफ्टवेयर है, तो इंपॉर्टेंट होगा। डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच इज़ लाइक ए वायरस इज़ रैदर दैट क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इट सेल्फ ऑन ओनली वन सिस्टम इट प्रोपागेट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। हमने कहा कि मालवेयर और वायरस क्या है, दोनों में हमने डिफरेंस देखा, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मालवेयर भी लिखवा दी और टाइप्स ऑफ मैंने आपको वायरस भी लिखवा दी। अब आपको शायद कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, What is the software called that designed to exploit a computer user and is broad term covering computer viruses, worms, trojan, adware, etc. कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या कहलाता है, that is designed to exploit a computer user and is broad term covering computer viruses, worms, trojan, adware, etc. अब आपने अगर इसको समझना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मालवेयर, स्पाईवेयर, बैकडोर, कीलोजर। तो मालवेयर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो मालवेयर है एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है, और जो वायरस है वो खुद में ही एक मालवेयर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक मालवेयर ही हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो इन सारी चीज़ों को कवर कर लेता है, वायरस को, वर्म्स को, ट्रोजन्स को, एडवेयर्स को, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मालवेयर की बात करते हैं। मालवेयर इज़ ए कैच all terms of for various malicious software including viruses, adware, spyware, browser hijacking softwares and fake security softwares. Once installed on your computer, these programs can seriously affect your privacy and your computer security. Okay, अब आपने भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर ट्रैक योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स एंड सेंड यू पर्पस कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट भी भेजता है आपको रिलेटिंग टू द साइट्स एंड टॉपिक्स यू विजिटेड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आपने ये वाला जो है ना एडवर्टाइजमेंट वाला वर्ड हर बार एग्जाम में ये ज़रूर पूछा होता है बीच में, कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट याद रखना, तो एडवेयर आंसर होगा। स्पाईवेयर, मालवेयर, बूट्स था और ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे पास दैट सीक्रेटली इंस्टॉल्स इटसेल्फ ऑन योर डिवाइस एंड डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपको आती रहती हैं एंड पॉप्स अप आते रहते हैं। इन सम केसेस एडवेयर कैन इवन ट्रैक योर ऑनलाइन बिहेवियर को भी ट्रैक करता रहता है एंड डिस्प्ले पर्सनलाइज्ड एड्स, और आपको ये डिस्प्ले करता रहता है पर्सनलाइज्ड जो एड्स होती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इधर प्रिटेंड्स टू हैव, जो प्रिटेंड्स करता है, आर इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए सेट ऑफ यूजफुल, कि वो आपके लिए तो फ़ायदेमंद है, और डिज़ायरेबल फीचर है, बट एक्चुअली कंटेंट डैमेजिंग कोड, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या होते हैं, डैमेजिंग कोड्स होते हैं। लेकिन वो आपको ऐसे बहाना करके बोलेगा कहाँ से, लेकिन बताएगा मतलब आपको लगेगा कि ये यूज़फुल है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। बूट्स है, ट्रोजन्स है, एडवेयर है, वायरस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रोजन है। समटाइम्स कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं, ये एक प्रोग्राम है दैट इधर प्रिटेंड्स टू हैव और इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए सेट ऑफ यूजफुल और डिज़ायरेबल फीचर्स बट इट एक्चुअली कंटेन्स ए डैमेजिंग पेलोड। ओके, तो ये अब आपको पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज़ द वायरस दैट कुड फूल, जो फूल बनाता है यूज़र को, टू डाउनलोडिंग एंड आर एग्जीक्यूटिंग देम बाई प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड। ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्स, कीलोजर, वर्म,
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। अब इसके बारे में जान लेना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ट्रोजन हॉर्स इज़ द वायरस दैट कुड फूल ए यूज़र टू डाउनलोड, जो फूल बनाता है एक यूज़र को डाउनलोड करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन। तो अब आपने इसको नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लिया। एंटी का मतलब क्या होता है? जो अगेंस्ट होते हैं इसके। सिक्योरिटी यूटिलिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस सूट बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो याद रखना आंसर है इसका सिक्योरिटी यूटिलिटी के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी यूटिलिटी प्रोग्राम। इट इज़ ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट, सर्च फॉर, डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स लाइक स्वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर्स। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, आपके पास अपना लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं ना, तो वो किसके लिए होते हैं? सिक्योरिटी यूटिलिटी के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? अच्छा, कुछ एंटीवायरस एग्जामिनर पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस। ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंटीवायरस की एग्जांपल आप देखेंगे तो मैकेफे, क्या इसको नोट करें? पहला मैकेफे। बिट डिफेंडर, कुछ लिखवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बिट डिफेंडर ये एंटीवायरस की एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉर्टन, ओके। उसके बाद हमारे पास बुलगार्ड, ओके, इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद हमारे पास पेंडा, ओके। उसके बाद हमारे पास अवीरा, अवीरा भी यहाँ पे एंटीवायरस की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास सोफोस, ठीक है, ये सारी लिख ले। एवीजी, ठीक है। ट्रेंड माइक्रो, ट्रेंड माइक्रो, ओके। कैस्पर की, कैस्पर्स, ये आप नोट करें, कैस्पर स्काई, ओके। क्विक हील, क्विक हील ये किसके नाम है? एंटीवायरस के नाम है, क्विक हील। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, टोटल एवी भी है एक, टोटल एवी, ठीक है। जून अलार्म भी है एक, जून अलार्म, ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। और एक हमारे पास और भी है, उसको कहते हैं कमोडो, COMODO, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एंटीवायरस थे, तो इनको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी नाम बताए, मैकेफे, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, बुलगार्ड, पेंडा, अवीरा, सोफस, एवीजी। अच्छा, एक और है K7, ये भी याद रखना, ये भी एक एंटीवायरस है, ठीक है। ट्रेंड माइक्रो, कैस्पर स्काई, क्विक हील, टोटल एवीजी, ये आपने सारे के सारे अब भूलने नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू ए पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू हार्म। जो एक पीसी में एक ईमेल के थ्रू अटैच होता है, तो ये कौन सा है? एक ईमेल मैसेज, पोर्टल, स्पैम, वायरस। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कंप्यूटर वायरसेस जो होते हैं वो डिलीवर्ड किए जाते हैं पीसी के थ्रू एन ईमेल attachment and are often designed to do harms. Or a computer virus is a malicious program that normally self-replicate by copying itself to another computer program. ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अनवांटेड या फिर जंक मेल्स को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से ये आप लिख सकते हैं। अनवांटेड ईमेल्स जो होती है, मेल्स होती हैं, उनको स्पैम कहा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। आगे बात करें, अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया जी, वायरसेस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय ए फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर। कौन से वायरसेस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट में इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में? बूट सेक्टर, लॉजिक बम, ट्रोजन हॉर्स, स्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क के लिए। तो ये हमारे पास बूट सेक्टर वायरस होता है जो फ्लॉपी डिस्क को हमारे पास इन्फेक्ट करता है, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, एन एंटीवायरस इज ए, एंटीवायरस क्या होता है? एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, कंपनी नेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये एक प्रोग्राम कोड होता है। क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम कोड होता है। एन एंटीवायरस प्रोडक्ट इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट करने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है वायरसेस को, एंड अदर काइंड्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ओके। आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर कहा जाता है उनको, और इट इज़ कोड दैट कैन हार्म, जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, ठीक है, लैपटॉप्स को एंड द डेटा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एंटीवायरस इज ए प्रोग्राम कोड, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा जो वायरस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। एंटीवायरस, मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर, फाइल वायरस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मैक्रो वायरस इज ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन नंबर बी है, रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो हमारे पास स्प्रेड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे मैक्रो वायरस कहते हैं। आज के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कभी मत भूलना, सीधा सीधा सवाल आ जाएगा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक्सेल वर्ड में कौन सा जो वायरस है वो फैलता है, तो वो हमारे पास है मैक्रो वायरस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्टील्थ वायरस, सबसे पहला स्टील्थ वायरस कौन सा था? स्टील्थ वायरस पूछा है, कंप्यूटेड मिंड ब्रेन ELK क्लूनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, जब आपको फर्स्ट स्टील्थ वायरस के बारे में पूछा जाएगा तो ब्रेन इसका राइट आंसर होगा। द फर्स्ट नॉन वायरस टू टारगेट IBM PC वाज ए स्टील्थ वायरस दैट इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ ए फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस डिस्क, और ब्रेन वाज क्रिएटेड इन पाकिस्तान में, इसको क्रिएट किया गया था एज एन एंटी पायरेसी मेजर इन 1986 में। और ये आपने याद रखना है, एनी वायरस दैट ट्राइज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कंसीडर्ड एज स्टील्थ वायरस। कि कोई भी ऐसा वायरस जो ट्राई करता है टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उससे क्या कहा जाता है? स्टील्थ वायरस कहा जाता है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रेन वायरस है ये एक बूट सेक्टर वायरस है, इसको इन्वेंट किसने किया था? तो आप उन बंदों के नाम नोट कर लें, बासित फ़ारूक अलवी, बासित फ़ारूक अलवी, ओके। और हमारे पास एक का नाम था अमजद फ़ारूक अलवी। कौन सा? अमजद फ़ारूक अलवी। ये सवाल क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में 1986 में। क्लियर। और इन इंडिया में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, फर्स्ट अफेक्टेड कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्या पूछा मैंने? इंडिया में जो सबसे पहले फर्स्ट अफेक्टेड कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या नाम था? हैप्पी बर्थडे जोशी इसका राइट आंसर है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन और आता है, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो वो क्रीपर था। जो पहला कंप्यूटर वायरस था वर्ल्ड का, क्रीपर था, जो क्रिएट किया गया था 1991 में। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होना, आराम से वीडियो को देखा करें, ठीक है नहीं। और इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था, इन्वेंटेड बाय, नोट कर लें, बॉब थॉमस। क्या नाम था उस आदमी का? बॉब थॉमस। क्लियर। बॉब थॉमस उसका नाम था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें, ठीक है। आगे की बात करें, अच्छा एक बात और, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन पर्सनल कंप्यूटर क्या था? तो वो हमारे पास यही ब्रेन वायरस था, ठीक है, ब्रेन वायरस। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो आपने आंसर दे देना है, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, आपको एग्जांपल में दिया जाएगा कि जो आई लव यू है ये भी एक वायरस है। क्या है? ये भी एक वायरस है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, पहला कंप्यूटर वायरस हार्ली था, परम था, फेमस था, क्रीपर। अभी बता दिया आपको मैंने डिटेल में, क्रीपर जो था वो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू गेट ए वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर कौन सा कॉमन वे है जिसके थ्रू वायरस फैलता है? बाई ओपनिंग ईमेल्स, बाई अपलोडिंग पिक्चर्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर, बाई इंस्टॉलिंग गेम्स फ्रॉम देयर CD रूम्स, या नन ऑफ दी अबव। सिंपल वे में इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बाई ओपनिंग ईमेल्स। जब आप जंक ईमेल्स को ओपन करते हो तो मोस्ट कॉमन वे टू गेट ए वायरस इन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज बाई ओपनिंग इन्फेक्टेड ईमेल्स, अटैचमेंट्स और डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड और मैलिशियस वेबसाइट्स। जब आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं फाइल्स को अनट्रस्टेड या मैलिशियस वेबसाइट से, तो ऐसा ही होता है। तो ये हमारे पास याद रखना है, बाई ओपनिंग ईमेल्स के थ्रू आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो है वो वायरस चला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे डैश इज़ द पार्ट ऑफ मालवेयर such as worm or viruses which perform the malicious actions deleting data, sending spam or encrypting data, payload, spamming, exploits, scams। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेलोड। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी द पेलोड इज द पार्ट ऑफ मालवेयर सच एज worm or viruses which perform the malicious actions deleting data, sending spams or encrypting data। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेलोड। पेलोड कहा जाता है, ठीक है। Payload is the part of malware such as worms or viruses which perform malicious actions, deleting data, sending spams or encrypting data। ओके, अगर हम आगे की बात करें, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ टर्म पूछी जाती हैं, फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता चलूँ आपको। देखें, आपसे पूछा जाएगा फिशिंग क्या होता है और स्पूफिंग क्या होता है, हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। देखें, जो फिशिंग होता है, फिशिंग इज़ ए काइंड ऑफ स्पैम अटैक
often utilized in conjunction with a spoofed email made to look as if it come from a legitimate source. और spoofing is a way to dupe individual of their personal and financial information. जब आपसे पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो उसके थ्रू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पूफिंग का जो हमारे पास ये एक मालवेयर हो सकता है। ठीक है, मालवेयर एक टाइप है स्पूफिंग और फिशिंग अटैक्स कैन बी जो हमारे पास है इनिशिएटेड विया ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेज के थ्रू होता है। और स्पूफिंग अटैक्स जो होता है वो जनरली कैटेगराइज इनटू ईमेल स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग एंड आईपी स्पूफिंग के थ्रू भी होता है। ठीक है, और मेन पर्पस जो होता है फिशिंग का वो होता है इज़, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इज़ डाइवर्ज द विक्टिम इनटू ऑब्टेनिंग पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू कंप्रोमाइज देयर ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए होता है। लेकिन स्पूफिंग इज मोस्टली यूज्ड इन डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स विद द सोल इंटेंशन ऑफ फ्लडिंग द टारगेट विद ओवरविलिंग जो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो ये पॉइंट्स इसके बारे में आपने नोट करने थे। क्लियर? तो स्पूफिंग और जो हमारे पास है फिशिंग, इसके बारे में आपने याद रखना है। फिशिंग फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होती है, एक फ्रॉड होता है जो ऑब्टेन किया जाता है, उसमें आपसे क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ओके, जो आपकी हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी या डेटा होगा वो चुराया जाएगा। जैसे यूज़र नेम हो सकता है, फिशिंग के केस की बात कर रहा हूँ, यूज़र नेम हो सकता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ठीक, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो स्पूफिंग है, स्पूफिंग में क्या होगा, स्पूफिंग में अगर सिंपल वे में आप बताता चलूँ तो इसमें ये होगा कि एक्ट ऑफ डिस्गाइजिंग, आपको बहकाने का काम किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम एन अननोन सोर्स से, ठीक। और जैसे कि आप कहते हैं कि ट्रस्टेड सोर्स मान लेंगे उसको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये अप्लाई होती है स्पूफिंग ईमेल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ठीक है, फ़ोन कॉल के थ्रू एंड वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये आपने थोड़ा सा स्पूफिंग और फिशिंग के लिए याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज़ द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द की स्ट्रक ऑन ए कीबोर्ड टिपिकली कवर्ड होगा ये, so that persons using the keyboard is unaware that their actions are being monitored. की लॉगिंग, स्पैमिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, एक्सप्लॉइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है की लॉगिंग, ओके। जब हम की स्ट्रोक लॉगिंग की बात करते हैं, रेफर टू एज की लॉगिंग भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे कीबोर्ड कैप्चरिंग भी कहते हैं। इज द एक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग और लॉगिंग द की स्ट्रोक्स ऑन ए कीबोर्ड, ठीक, टिपिकली इन ए कन्वर्ट मैनर सो दैट द पर्सन यूजिंग द कीबोर्ड इज़ अनअवेयर दैट देयर एक्शंस आर बीइंग मॉनिटर्ड, कि जो हमारे पास पर्सन उस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा है वो इससे अनअवेयर होगा कि उसके एक्शंस को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये की लॉगर जो होता है ये एक टाइप ऑफ स्पाईवेयर होता है, ये आपने याद रखना है। क्या होता है की लॉगर, एक हमारे पास टाइप ऑफ स्पाईवेयर होता है, ओके, जो रिकॉर्ड्स करता है की स्ट्रोक्स को। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आपसे अगर सीधा सीधा पूछा जाए, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स करता है की स्ट्रोक्स वो एक कंप्यूटर के अंदर और अलो करता है अटैकर को कि वो स्टील करे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, सारी चीज़ें, तो वो की लॉगिंग इसका आंसर आएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द अटैक दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय अदर कंप्यूटर्स एंड रीडिंग द डेटा कंटेंट इन सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एवेस्ट्रॉपिंग, एक्सप्लॉइट, स्कैम, डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है एवेस्ट्रॉपिंग। देखें एवेस्ट्रॉपिंग क्या है, एवेस्ट्रॉपिंग एक नेटवर्क लेयर अटैक है दैट फोकसेस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क ट्रांसमिटेड बाय द अदर कंप्यूटर्स एंड रीडिंग द डेटा कंटेंट इन सर्च ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब इसको आपने नोट कर लेना है अच्छे से, एवेस्ट्रॉपिंग के बारे में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पूछा गया, डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन बाय अटैकर्स, जो डिज़ाइन किए जाते हैं अटैकर्स के थ्रू टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस तक, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं, बैकडोर्स, रूट किट्स, मालवेयर, एंटीवायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूट किट, ठीक है। प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइन बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। जब भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आपको स्टेटमेंट में मिल गया तो क्वेश्चन होगा रूट किट, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड विच व्हेन गेट डाउनलोडेड, जो जब डाउनलोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में, स्कैन योर हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए एंड योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स के लिए, स्पाईवेयर, एंटीवेयर या फिर बैकडोर्स, मालवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर है या फिर मालवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटिंग डिवाइस विदाउट द एंड यूजर नॉलेज, ओके। स्पाईवेयर के अपने बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। स्पाईवेयर क्या है, एक मालवेयर है और इट इन्वेड्स द डिवाइस, स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेट यूजेज डेटा एंड रिले टू इट्स रिले इट टू एडवर्टाइजर्स, डेटा फिल्म्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। तो आपने याद रखना है स्पाईवेयर के बारे में, ये इन्वेड्स करता है और स्टील करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एंड इंटरनेट का जो यूजेज डेटा होता है एंड रिले
इट टू एडवर्टाइजर्स, डेटा फिल्म्स और एक्सटर्नल यूजर्स विदाउट एंड यूज़र नॉलेज। तो यूज़र्स को इसका पता भी नहीं होगा, तो ये आपके कंप्यूटर में ऐसे स्टील करेगा इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस। कौन सी एग्जांपल है एंटीवायरस की? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर, ऑल ऑफ दिस। अभी आपको लिखवाई थी तो क्वेश्चन आंसर इसका आ गया यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर, मालवेयर बाइट्स, मैकेफे टोटल प्रोटेक्शन, ES नेट नॉट 32 एंटीवायरस। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरस की, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक और है हिटमैन प्रो, ये भी आप लिख सकते हैं, हिटमैन प्रो। ओके, तो ये भी आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग थी, कौन सी टेक्निक थी जो यूज़ करते थे हैकर मेक फ्री कॉल्स के लिए। तो याद रखना, उसको कहा जाता है फ्रीकिंग, PHREAKING। ये क्या होता है? फ्रीकिंग इज़ द ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग। ओके, ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग है ये, नोट कर लें। टेक्निक है यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स, तो ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगर हम और बात करते हैं आगे, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, ऑल ऑफ डी। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आंसर डी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, अगेंस्ट साइबर जो हमारे पास टेररिस्ट हैं, साइबर या फिर साइबर अटैक्स के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम सच एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। इट इज़ यूज बाई इंडिविजुअल्स एंड इंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा, ठीक है, सेंटर्स एंड अदर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो ये आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। फादर कौन है कंप्यूटर सिक्योरिटी का? अगस्ट कर्चॉफ, बॉम थॉमस, रॉबर्ट चार्ल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अगस्ट कर्चॉफ जो है लिंग्विस्टिक एंड जर्मन प्रोफेसर एट HEC रोट एन एसे इन द जर्नल मिलिट्री साइंस इन February 1883। इसमें जो हमारे पास कर्चॉफ है, तो हम इनके बारे में अगर बात करते हैं, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था फाउंडेशन फॉर कंटेम्प्रेरी जो इंस्क्रिप्शन, अर्निंग हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो अगस्ट कर्चॉफ जो है वो हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी है। ओके, आगे हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। कौन से कंपोनेंट हैं साइबर सिक्योरिटी के? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डाटाबेस, अटैक्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एम्बेडेड विद सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेज एंड सिस्टम थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है ये एक कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी का। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फायरवॉल क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है टाइप्स ऑफ जो हमारे पास हैकर होते हैं, ब्लैक हैकर कौन सा है, वाइट हैकर कौन सा है, वो भी मैं समझाऊंगा, तो वो देख के जाना आप। अभी हम बात करते हैं साइबर स्पेस वाज कॉइंड बाई। साइबर स्पेस किसने काइंड की थी? रिचर्ड स्टॉलमैन ने, विलियम गिब्सन ने, एंड्रू टैनीबैम ने या फिर स्कॉट फेल्डमैन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विलियम गिब्सन ने। जो टर्म साइबर स्पेस है ये फर्स्ट यूज्ड बाय द अमेरिकन कैनेडियन ऑथर विलियम गिब्सन इन 1982 इन ए स्टोरी पब्लिश्ड इन ओमनी मैगजीन एंड देन इन हिज बुक न्यूरोमैंसर। तो ये आपने याद रखना है, साइबर स्पेस किसने काइंड किया था? ऑप्शन नंबर बी, विलियम जो हमारे पास गिब्सन है उन्होंने। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है 50 यहाँ पे पूछा गया, इन विच ईयर हैज़ हैकिंग बिकम ए प्रैक्टिकल क्राइम एंड मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। कि हैकिंग किस साल हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्राइम बना और ए मैटर ऑफ कंसर्न बना इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी? 1981, 1983, 1970, 1964। तो 1970 में ये चीज़ होती है। फॉर हैकर्स 1970 वॉज दैट इरा व्हेन हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल फिगर्ड आउट हाउ वाइड टेक्नोलॉजीज वर्क and how these technologies can be exploited in order to gain additional advantage to misuse the technology। ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता यहाँ पे क्या बताता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हमारे पास फायरवॉल क्या होता है। एक सेकेंड,
देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर नेटवर्क सिक्योरिटी। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। ए फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल यूज टू मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक ओके फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ये चीज़ आपने नोट करनी है, इंटरनल सोर्सेज एंड इवन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। प्राइमरी गोल जो होता है फायरवॉल का इज टू ब्लॉक मलेशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करना, रिक्वेस्ट एंड डेटा पैकेट्स वाइल लेटिंग थ्रू लेजिटिमेट ट्रैफिक्स। ये आपने याद रखना है। उसके बाद फायरवॉल के टाइप्स क्या हैं? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, सर्किट लेवल गेटवे होता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे पास यहाँ पे फायरवॉल होता है। देखिए जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा क्या होता है, एनालाइज्ड होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक जो प्रॉक्सी फायरवॉल है इसकी बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है दैट प्रोटेक्ट्स वाइल फिल्टरिंग मैसेजेस एट द एप्लीकेशन लेयर पे होता है। देखिए हम पढ़ेंगे जब नेटवर्क को अच्छे से तो वहाँ पे OSI मॉडल होगा तो वहाँ पे हम लेयर्स को देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है ये डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग होती है जो मॉनिटर्स करती है और एक्टिव कनेक्शन टू डिटरमाइन विच नेटवर्क पैकेट टू अलो थ्रू द फायरवॉल, कि कौन से नेटवर्क पैकेट्स को अलो करना है फायरवॉल से। और जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है तो ये हमारे पास डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल होती है। क्या होती है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल होती है विद एप्लीकेशन लेवल इंस्पेक्शन इसमें की जाती है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फायरवॉल थी। एक चीज़ और मैंने आपको समझानी है यहाँ अभी जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जो आपको मैक्सिमम कोई नहीं बताएगा। ठीक है। जैसे आपको पूछा जाता है हैकर क्या होता है। हैकर इज़ एन इंडिविजुअल हु यूजेस देयर कंप्यूटर स्किल्स टू फाइंड टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ टू अचीव ए गोल और ओवरकम एन ऑब्स्टेकल। ये तो डेफिनेशन है इसकी, लेकिन अब बात करते हैं कितने टाइप्स के हैकर हैं। देखिए सबसे पहले एक ब्लैक हैट होता है, एक वाइट हैट होता है, एक ग्रे हैट होता है और एक ग्रीन हैट होता है, एक ब्लू हैट होता है और एक रेड हैट होता है। अब देखना जो ब्लैक हैट होता है इस पर क्वेश्चन आता है क्या होता है, ये क्रिमिनल हैकर होता है। क्या होता है? क्रिमिनल हैकर। वाइट हैट जो होता है वो एथोराइज्ड हैकर होता है। क्या? एथोराइज्ड हैकर होता है। ग्रे हैट जो होता है, जो ग्रे हैट हैकर होता है, ये टाइप्स हैं हैकर की, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट। ये जस्ट फॉर फन हैकर्स होता है, फन के लिए जो हैकिंग करता है। और जो हमारे पास ग्रीन हैट होता है ये हमारे पास हैकर्स इन ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? हैकर्स इन ट्रेनिंग। एक ब्लू हैट होता है ये एथोराइज्ड सॉफ्टवेयर हैकर होता है, एथोराइज्ड सॉफ्टवेयर हैकर। और रेड हैटर की बात करें, हैटर जो रेड हैट हैकर है ना, रेड हैट हैकर जो होता है इसकी बात करें तो ये हाइड हैकर होता है। क्या होता है? हाइड हैकर। समझ आ गया हैकर का कंसेप्ट? तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था, वो आप नोट कर लें, वो ये कि यहाँ पे ही मैं लिखवा देता हूँ, लिख लें। यहाँ पे पूछा जाता है ज़ोंबी क्या होता है। ज़ोंबी, तो ज़ोंबी की जब बात करते हैं ना, आपको पता है कि सम कुकीज़ आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड होती रहती हैं आफ्टर ए यूज़र हैज़ डिलीटेड देम। जब एक यूज़र अपने फ़ोन में या लैपटॉप में उन्हें डिलीट करता है तो वो जब रिक्रिएट होती रहती हैं बार बार, उन्हीं को कहा जाता है ज़ोंबी कुकीज़। तो ये क्वेश्चन भी आता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच कुकी ट्रैक यू एंड एक्सपोज यूर प्राइवेसी, कि कौन सी कुकी जो हैं वो क्या करती हैं, आपको ट्रैक भी करती हैं और आपकी प्राइवेसी को हैक भी करती हैं। उन्हें कहा जाता है थर्ड पार्टी। क्या कहा जाता है? थर्ड पार्टी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे पहले याद नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई पॉइंट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। ठीक है। एक वायरस और होता है क्लस्टर वायरस, शायद मैंने आपको नहीं बताया। क्लस्टर वायरस वो वायरस होता है जो जनरली फाउंड पाया जाता है हार्ड डिस्क रूट में, डायरेक्टरी में, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग लोकेशन। जो चेंज किसको करता है? लोकेशन को। ठीक है। तो इस वायरस का नाम है हमारे पास क्लस्टर वायरस। क्या नाम है इसका? क्लस्टर वायरस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट था तो बता दिया। ओके, बाकी आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। कल जीके पे लेक्चर होगा, जो हमारे पास कल का लेक्चर होगा वो जीके पे होगा। होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।